सोनम वांगचुक को लेकर आज जो कुछ हुआ इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। जो कुछ का मतलब ये है कि उनकी हेल्थ बुलेटिन के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। कोर्ट में जो पिटिशंस हुई, उसके बाद जो बहस हुई, कोर्ट का जजमेंट जो आया वो आपको बताएंगे। आगे क्या हो सकता है उसको लेकर के जो कुछ चल रहा है उस पर आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि उनकी पत्नी ने सफदरजंग अस्पताल पर क्या आरोप लगाए। सोनम वांगचुक की तरफ से एक नोट आता है अस्पताल में, उसमें लिखा गया इलीगल डिटेंशन। ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है, कैमरे के पीछे है मोहन। हुआ ये कि सुबह उनका एक हेल्थ बुलेटिन आया। इस वीडियो में आपको सारी बातें आगे पता चलेंगी। एक हेल्थ बुलेटिन आया, उसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा, डॉक्टर गीतांजलि उनका नाम है, उन्होंने कहा कि मुझे इस बुलेटिन पर भरोसा नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट अस्पताल में हम इनको भर्ती कराना चाहते हैं। इसकी उन्होंने एक याचिका के बारे में कहा था कि वो दिल्ली हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच के आगे लगाएंगे, क्योंकि आज संडे का दिन है तो इसलिए कोर्ट बंद रहती है। उसके बाद वो याचिका लगी और उस याचिका की सुनवाई हुई। जज का नाम है जस्टिस मिनी पुष्करना। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट ये है, हुआ ये है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, सोनम वांगचुक जो है वो सफदरजंग अस्पताल में ही रहेंगे। उनकी पत्नी उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाना चाहती थी, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। सोनम वांगचुक अभी सफदरजंग में रहेंगे हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद। अब हुआ क्या, बहस ये हुई जैसे कि हमने बताया कि मिनी पुष्करना की सिंगल जज की बेंच थी। जज बेंच मतलब ये होता है कि जो उसमें कितने लोग बैठे हैं, तो ऐसे एक जज की बेंच थी। 2 जज बेंच, 7 जज बेंच ऐसे करके होता है। तो इस एक जज की बेंच ने ये कहा कि अब चूंकि वांगचुक अपनी मर्जी से अस्पताल नहीं गए हैं, सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उन्हें बचाए, इसलिए सरकार के पास ये पूरा राइट है कि वो उनको मतलब वहां पर रख सके। और इसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो थे चेतन शर्मा, जो कि राज्य की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से प्रेजेंट हुए, उन्होंने कहा कि उनके 18 दिन का फास्ट था। सफदरजंग डॉक्टर एम्स के उनके साथ लगे हुए हैं, राष्ट्रपति तक एम्स के डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इस तरह उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनके डॉक्टर्स पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और इस पर कपिल सिब्बल, जो कि वांगचुक की तरफ से, सोनम वांगचुक की तरफ से प्रेजेंट हुए थे केस में, उन्होंने कहा कि नहीं, क्या मेरी मर्जी नहीं है। ये कपिल सिब्बल ने कहा है वांगचुक का पक्ष रखते हुए कि क्या ये मेरी इच्छा पर नहीं होना चाहिए कि मैं किस अस्पताल में भर्ती होना चाहता हूं। क्या ये मेरे लव्ड वंस तय नहीं करेंगे जो मुझसे प्यार करते हैं कि मुझे कैसा इलाज मिलना चाहिए, किस माहौल में इलाज मिलना चाहिए। ये भी कहा सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने हाईकोर्ट के सामने कि जब हम बात करते हैं तो वहाँ इतने सारे पुलिस वाले रहते हैं, तो वो कान लगाते हैं तो हमको प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है। कमरे में भी पुलिस वाले हैं, फ्लोर पर भी पुलिस वाले हैं, तो इससे हमें बहुत परेशानी है। इसके बाद थोड़ी सी बहस भी हुई उनकी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। उन्होंने कहा कि एएसजी ने कहा कि आप एक्टिविज्म मत करिए। फिर उन्होंने कहा कि एएसजी ने उनसे कहा कि दिस इज नॉट एन एक्टिविस्ट फोरम, दिस इज द कोर्ट, है ना। उसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी गीतांजलि ने रिप्लाई देते हुए कहा, नोबडी कैन होल्ड मी टू अ प्लेस अगेंस्ट माय विश अनलेस वी आर डिटेन्ड, कि कोई मुझे ऐसी जगह नहीं रख सकता जहां मेरी मर्जी नहीं है। ये उनकी पत्नी ने जवाब देते हुए एएसजी से कहा। आखिर में कोर्ट ने कहा कि नहीं, और ये भी एक बड़ी बड़ी जरूरी चीज है कि उनको अभी सिर्फ ORS लगाया गया है, उसमें कोई भी शुगर नहीं था। एक ये भी चीज़ हुई कि उनकी मर्जी के बिना लगाया जाए, मर्जी के बिना लगाया जाए मतलब उनकी कंसेंट हो तब उनको कुछ दिया जाए, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पर तो अभी भी हैं 22वें दिन भी, क्योंकि 28 जून से बैठे थे, 18 जुलाई तक यहाँ रहे। 19 जुलाई की सुबह 18 जुलाई की सुबह उनको हटा दिया गया। आज 19 जुलाई का दिन हो गया। तो ऐसे करके वो लगभग 20-22 दिन से प्रोटेस्ट पर हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं। तो कोर्ट ने ये कहा, जजमेंट पर बहस हुई तो कपिल सिब्बल की तरफ से तर्क आया कि कंसेंट आप जोड़िए। फिर उन्होंने ये कहा एएसजी ने कि साहब अगर आप कंसेंट जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास वही स्थिति हो जाएगी जो पहले थी। तो कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप चलें। तो ये कोर्ट में बहस हुई है। इसका मतलब एक लाइन का पूरा आप समझने के लिए आप समझ लीजिए कि अभी सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में ही रहेंगे। उनका सुबह हेल्थ बुलेटिन आया था, उसके बाद उनकी पत्नी हाई कोर्ट गई और आगे जो कुछ हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कि कैसे क्या कुछ रहा। हमने जब सीजेपी के लोगों से ऑफ कैमरा बात की या और भी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि संभवतः इस जो ये पिटिशन है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कल जब कोर्ट खुलेगी, कि क्योंकि इसमें बहुत बुनियादी लड़ाई ये है कि मरीज़ ये तय करे कि उसकी मर्जी का इलाज मिले या सरकार ये तय करे कि जो मरीज़ है, जो व्यक्ति हैं, वो अपनी मतलब वो बिल्कुल हंगर स्ट्राइक पर हैं तो वो अपनी हेल्थ की चिंता ना करे, इसलिए स्टेट इंटरवीन होगा कि नहीं होगा। ये पूरी बहस है, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। दूसरा तर्क ये है कि जब तक मानसून सेशन हो रहा है, जब तक आगे चीज़ें चल रही हैं, इस तरह का प्रोटेस्ट लगातार बना हुआ है, तब तक सोनम वांगचुक को सफदरजंग में रखा जाए। ये 2 थ्योरीज हैं, इसमें से क्या सत्य है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये 2 थ्योरीज हम जब सीजेपी के प्रोटेस्ट में घूम रहे थे लगातार, तो अंदर के प्रोटेस्टर्स ने बताई और बहुत सारे जो हम जिन लोगों से बात कर रहे थे उनकी तरफ से तर्क आया, तो हमने आपको ये यहाँ के सामने रखा है। मैं फिर कह रहा हूँ ये दोनों थ्योरीज हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की कि 5 पॉइंट में कि साहब क्या क्या हुआ कोर्ट में। हेल्थ बुलेटिन जो आया, ये चौथे नंबर का हेल्थ बुलेटिन था जो आज सुबह आया था। उसमें वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज इन सफदरजंग अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। 2 पैराग्राफ का हेल्थ बुलेटिन है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इसमें साइन है, नाम उनका नहीं है।
उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक इज बीइंग गिवन द रिक्वायर्ड मेडिकल इंटरवेंशन एट वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल, रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, वाइटल पैरामीटर स्टेबल हैं, ब्लड पैरामीटर्स अभी मार्जिनली अलर्ट पर हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा खतरा है। खतरे के अलावा मार्जिनली अलर्ट का आप हिंदी परिभाषा से समझ लीजिए कि उसमें उनको कुछ कंसर्न्स है, कुछ चिंताएं दिख रही हैं। कंसिडरिंग द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड सिस्टमेटिक इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग फास्टिंग, क्योंकि वो 21 दिन मतलब 21वें दिन उनको यहाँ से ले जाया गया उठा करके, 20 दिन से वो लगातार यहाँ फास्ट कर रहे थे, सिर्फ नमक वाले पानी पर थे, तो इसकी वजह से अभी उनको मेडिकल केयर की जरूरत है और वो अभी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की निगरानी में है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, मान लीजिए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का है या मान लीजिए कोई और अलग डिपार्टमेंट के हैं, लंग्स के, बाकी डिपार्टमेंट, वो सब उनकी एक मल्टी डायमेंशनल कंप्लीट टीम बन करके उनकी निगरानी कर रही है, उनको देख रेख उनकी कर रही है, ऐसा वीएमएमसी के हेल्थ बुलेटिन का दावा है। दूसरा उन्होंने लिखा, द ट्रीटिंग टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल एंड एम्स न्यू दिल्ली are of the considered opinion that sustained medical intervention and round the clock clinical monitoring are essential to promptly detect and manage any potential complications। यानी कि उनका ये मानना है, उनके हेल्थ बुलेटिन का दावा है कि एम्स, वर्धमान महावीर और सफदरजंग के अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको ये लगता है, उनका ये ऐसा एनालिसिस है, ऐसा जजमेंट है कि सोनम वांगचुक को लगातार निगरानी की जरूरत है और उस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है कि उनको समय पड़ने पर कुछ भी उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके लिए लिखा, अकॉर्डिंगली ऑल नेसेसरी मेडिकल केयर इज बीइंग प्रोवाइडेड, सारी मेडिकल केयर दी जा रही है, एंड हिज क्लिनिकल स्टेटस इंक्लूडिंग हिज ब्लड पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड, ब्लड पैरामीटर्स बाकी चीजें मॉनिटर की जा रही है। 2 पैराग्राफ का आया, ये हुआ एक पक्ष। इसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमू ने एक्स पर लिखा और एक उन्होंने लंबा पोस्ट लिखा। ये बुलेटिन आता है सुबह में 8:30 के आसपास और उसके बाद 10 बजे के तकरीबन 9:57 पर गीतांजलि ने लिखा। अब गीतांजलि ने जो लिखा, उन्होंने कहा, मेरा अस्पताल से भरोसा उठ गया है, आई हैव लॉस्ट फेथ इन सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल, अब उन्होंने दावे जो किए, जो गीतांजलि का वर्जन है वो बताता हूँ। पत्रकारिता में जर्नलिज्म का धर्म ये है कि दोनों पक्षों की बात आपको बताई जाए। हमने अभी आपको बताया कि वीएमएमसी के मेडिकल जो बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन है, उसमें क्या था। अब हम आपको बता रहे हैं कि गीतांजलि ने जो एक्स पर लिखा है उसमें क्या कहा। उन्होंने कहा, आई हैव लॉस्ट फेथ इन सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल टोल्ड अस वांगचुक्स पोटेशियम हैड ड्रॉप्ड टू 2.9, डिस्क्राइबिंग इट इज एन अलार्मिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग। उनका ये कहना है कि मेरा सफदरजंग अस्पताल से भरोसा उठ गया है, पहली लाइन इस पोस्ट की है, आई हैव लॉस्ट फेथ इन सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसके बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल ने हमें बताया कि सोनम वांगचुक का जो पोटेशियम है वो 2.9 पर पहुंच गया है और उसे अलार्मिंग बताया, लाइफ थ्रेटनिंग का। ये अस्पताल ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि को बताया कि जो पोटेशियम के लेवल का गिरना है ये लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि जीवन को उससे खतरा है। Yet in its public health bulletin, it conveniently omitted the actual numbers। यानी कि उनका ये कहना है गीतांजलि का कि जो एक्चुअल जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें ये नंबर हटा लिया गया, उसमें ये नहीं बताया गया कि ये पोटेशियम का लेवल का नंबर कितना है, ये जो कम गिरी है इसकी बात उसमें नहीं की गई। दूसरों ने बताया कि 10 घंटे बाद और लगातार रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हमें उनके ब्लड सैंपल लेने दिए गए 10:30 बजे रात को। सुबह 6:30 बजे यहाँ से पुलिस उठा ले गई थी, 7:40 पर एडमिट करा लिया गया था। उसके बाद 10:30 बजे उनकी पत्नी को ये अलाउ किया कि वो ब्लड सैंपल करा लें, ऐसा गीतांजलि ने अपने एक्स पर लिखा है। एन इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्टेड एट 3.5। उन्होंने एक स्वतंत्र जांच कराई, उसमें 3.5 आया उनका ये ब्लड सैंपल्स के बाद में। वेल विद इन द नॉर्मल रेंज, डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट द हॉस्पिटल हैड रिफ्यूज्ड टू डिस्चार्ज हिम और अलाउ अस टू शिफ्ट हिम टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अस्पताल ने मना कर दिया है कि उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में डिस्चार्ज करने से मना कर दिया और उनको ये भी अनुमति नहीं दी कि उनको लेकर किसी प्राइवेट अस्पताल में जा सके। इसलिए गीतांजलि से हमने आपको वीडियो में शुरू में बताया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची हैं। संडे के दिन कोर्ट बंद रहती है। उन्होंने स्पेशल कोर्ट के सामने अर्जी लगाई है कि उनके पति और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया जाए, भर्ती किया जाए, सफदरजंग से हटा लिया जाए, वहां से वो डिस्चार्ज चाहती है उनका। उसको उन्होंने लिखा कि विद अराउंड 30 पुलिस पर्सनल स्टेशन ऑन आवर फ्लोर एंड वेल ओवर 100 अक्रॉस द हॉस्पिटल्स। अस्पताल में उनका दावा है कि 30 पुलिस वाले तो उनके फ्लोर पर हैं जहां पर वांगचुक एडमिट है, सोनम वांगचुक, और उसके अलावा पूरे अस्पताल में 100 से ज्यादा पुलिस वाले हैं। आर मूवमेंट इज सेवरली रिस्ट्रिक्टेड, उन्हें इधर उधर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि अस्पताल में उनको बहुत मूवमेंट, उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप यहीं से यहीं तक जा सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकते हैं। इट इज़ नॉट मेडिकल केयर, इट इज़ इलीगल डिटेंशन। उनका ये कहना है कि ये मेडिकल केयर नहीं है, इलीगल डिटेंशन है। ये कहना है सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमू का। इफ एनीथिंग, अब यहाँ से बहुत उन्होंने गंभीर बात कही है, इफ एनीथिंग हैपन्स टू सोनम द हॉस्पिटल अथॉरिटीज एंड द गवर्नमेंट मस्ट बेयर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उनके पति को, मैं आपको अंग्रेजी वर्जन इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि जो मैं हिंदी तर्जुमा करूँ, मेरा धर्म है पत्रकारिता के तौर पर कि मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों बताऊं ताकि आपको कोट एंड कोट भी देख सकें एग्जैक्टली क्या तो उन्होंने कहा कि अगर उनके पति को कुछ, यानी कि सोनम को कुछ होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल अथॉरिटीज
और सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। आई हैव देयरफॉर मूव द हाई कोर्ट एंड सॉट एन अर्जेंट हियरिंग टुडे। जैसा कि हमने बताया कि वो हाई कोर्ट जाने वाली थी, अब चली गई हैं। Praying for permission to shift Sonam before his health deteriorates further. No family should have to fight the system simply to choose where their loved ones receive medical care. यानी कि किसी को भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी पड़े जिसमें उनके लव्ड वंस को कहाँ केयर मिलेगा, उनकी जिनसे वो प्रेम करते हैं उनके परिवार वालों को कहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, इसके लिए भी जंग करनी पड़े, ऐसा गीतांजलि का कहना है। इसलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि उनके पति सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। इस पर सोनम वांगचुक के हालात पर, सोनम वांगचुक की तबीयत पर जो कुछ नई अपडेट्स होंगे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम जंतर मंतर आज पूरे दिन आपके लिए कवर करेंगे। जो कुछ यहाँ प्रोटेस्ट में घट रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरे साथ है कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन।